हेलो व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट शाहिद लखा एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपके लिए निहायत फायदेमंद साबित होगी। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल टीवी तहकीक को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन पर हल्का सा प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप रहें हर खबर से बाखबर। तो नाजरीन, आज मैं आपके साथ यूरोप से मुताल्लिक बहुत अहम मालूमात शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको यूरोप जाने के लिए निहायत मुख्तलिफ किस्म के मशवरे देते हैं, लेकिन ज्यादातर मशवरे जो हैं वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं क्योंकि यूट्यूबर्स अक्सर अपनी वीडियोस को सब्सक्राइब करवाने के लिए और वीडियो के व्यूज बढ़ाने के लिए आपको गलत मशवरे दे देते हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ एक लीगल वे शेयर करने जा रहा हूं जिसके जरिए से आप यूरोप में वीजा लेकर दाखिल हो सकते हैं। यूरोप की कोई भी कंट्री हो, वहां अब आपके लिए वीजा लेना निहायत आसान हो जाएगा क्योंकि जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये मालूमात 100% ऑथेंटिक है और रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आप वीजा अप्लाई करेंगे और आपको वीजा मिल जाएगा। किस तरह से ये वीजा मिलेगा, कौन आपको ये वीजा देगा, किस तरह से आप स्पॉन्सर लेटर वहां से मंगवाएंगे, ये सब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, व्यूअर्स वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, वीडियो को दरमियान में स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो इस तरह से पूरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि सारी चीज अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाए। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग यूरोप जाने की ख्वाहिश रखते हैं और इस ख्वाहिश के सबब से वो यूरोप जाने के लिए मुख्तलिफ रास्तों को इख्तियार करते हैं। ज्यादातर रास्ते जो हमारे लोग इख्तियार करते हैं वो इल्लीगल रास्ते होते हैं, यानी गैर कानूनी रास्ते से गुजरकर यूरोप में जाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से बहुत सारे लोग डंकी लगा के यूरोप के ममालिक में जाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको एक छोटी सी मिसाल दूं और ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी है, व्यूअर्स आप देखें हजारों लोग पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की और तुर्की से फिर यूनान जाकर आगे बढ़ते हुए अपनी बड़ी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर आप न्यूज के साथ अपडेटेड रहें तो आपको पता होगा पिछले साल 2019 में एक न्यूज आई थी जिसमें यह बताया गया था तकरीबन 200 लोगों को कंटेनर के अंदर दम घुटने की वजह से मौत हो गई। ये लोग कंटेनर में इसलिए गए थे, पैक किए गए थे कि इनको बॉर्डर से क्रॉस करवा के यूरोप में किसी तरह से पहुंचा दिया जाए। तो इसी तरह तकरीबन 200 लोग कंटेनर में दम घुटने की वजह से मर गए थे। तो ये थी उनकी मंजिल यूरोप जाने के लिए, क्योंकि ये एक नाजायज इल्लीगल रास्ता था। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समंदर के रास्ते बोट पर बैठकर समंदर क्रॉस करके फिर अगली तरफ यूरोप के ममालिक में जाने की कोशिश करते हैं और बाजुकात ऐसा होता है कि बोट कल्टी हो जाती है, समंदर में तूफान आने के सबब से वो डूब भी जाते हैं और इस तरह के बहुत सारे काम आपको देखने को मिलेंगे जो हमारे लोग गैर कानूनी तौर पर करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्तलिफ जराए हैं लेकिन वो ज्यादातर जराए जो हैं वो इल्लीगल हैं और गैर कानूनी हैं। ये वो लोग करते हैं जिनके पास पैसा थोड़ा होता है लेकिन वो यूरोप जाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन मालूमात की कमी के सबब से वो मौत का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं और हमारे सादा लोगों को एजेंट पैसा बटोरने के लिए गलत रास्ते की तरफ लीड करते हैं और हमारे लोग गलत रास्ते पर चल निकलते हैं। व्यूअर्स, अगर आपके पास थोड़ी और मालूमात हो तो आप ये भी जान सकते हैं कि आप लीगल तौर पर वीजा लेके यूरोप में जा सकते हैं। बात सिर्फ मालूमात की कमी है, बात सिर्फ ये है कि हमारे लोग स्टडी नहीं करते। हमारे लोग भेड़ की तरह, यानी एक भेड़ चाल आपने सुनी होगी, अगर एक भेड़ किसी लाइन में जाके लग जाती है तो दूसरी भेड़ें भी उसके पीछे लग जाती हैं। यानी पहली भेड़ जो करेगी दूसरी भेड़ें आंख बंद करके उसके पीछे लग जाएंगी। यही हमारे पाकिस्तानियों का हाल है। आप कहीं बाजार में जाएं, अगर कोई एक शख्स या दो आदमी खड़े होकर कोई चीज खरीद रहे होंगे तो तीसरा बंदा उनके पास चला जाएगा, फिर इसी तरह चौथा भी चला जाएगा, लेकिन वो इस चीज पर गौर नहीं करेंगे कि ये चीज कितने में मिल रही है,
इस चीज की क्वालिटी क्या है, म्यार क्या है, लेकिन ये हमारे पाकिस्तानियों की आदत है। अगर दो चार बंदे एक ठेले पे या एक जगह पे खड़े होते हैं तो दूसरे वहां पर जाके बिला वजह खड़े हो जाते हैं और ख्वामखा उस चीज को लेना शुरू कर देते हैं, उस चीज की स्टडी नहीं करते। यही हमारे लोगों का हाल है। अगर कुछ लोग तुर्की में हैं तो हमारे ज्यादातर लोग तुर्की जाना शुरू कर देते हैं। अगर 20 या 25 बंदों ने डंकी लगा के यूरोप में जाने की कोशिश की है तो 50 और उनके पीछे तैयार हो जाते हैं। अगर कोई जर्मनी में है तो लोग जर्मनी में जाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई ब्राजील में है तो लोग देखते हैं ब्राजील में जाना शुरू कर देते हैं। आप देखें कि अगर हम आज से 20 साल पहले का हाल देखें तो मिडल ईस्ट में पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद काम करती थी और मिडल ईस्ट में वो अपने रोजगार के लिए जाते थे, क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर आप मिडिल ईस्ट के अंदर हैं तो मिडिल ईस्ट के अंदर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे को खींच के ले आते हैं। तो व्यूवर्स, यही हाल पाकिस्तानियों का है। जब वो किसी चीज को लेकर आते हैं तो फिर उसके पीछे दूसरी चीजें भी चली आती हैं। लेकिन व्यूवर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आपके लिए नॉलेज की बातें लेके आया हूं, बड़ी एथेंटिक इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। अब आपको यूरोप जाने के लिए वीजा अप्लाई करना पड़ेगा और वीजा अप्लाई करके इंशाल्लाह आपको लीगल तरीके से वीजा मिल जाएगा। अब मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूं किस तरह से आपको लीगल वीजे के लिए अप्लाई करना है। लीगल वीजे के लिए व्यूवर्स, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, इवन दुनिया के तमाम ममालिक में मुख्तलिफ फील्ड के अंदर एग्रीकल्चर, वेपन्स, डिफेंस, उसके बाद और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स, मेडिकल, इस किस्म की बहुत सारी एग्जीबिशन पूरी दुनिया के ममालिक में अरेंज की जाती हैं और कंडक्ट होती हैं। और पाकिस्तान में भी इस किस्म की एग्जीबिशंस, नुमाइशें जो हैं वो कंडक्ट की जाती हैं, अरेंज की जाती हैं। व्यूवर्स, जब कोई किसी मुल्क में नुमाइश, एग्जीबिशन कंडक्ट की जाती है तो फिर दीगर ममालिक से लोगों को इनवाइट किया जाता है और पार्टिसिपेट करने के लिए दूसरी कंपनीज को भी इनविटेशन भेजे जाते हैं। इसी तरह यूरोप के अंदर, हर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ चीज़ों की नुमाइश कंडक्ट करती हैं, अरेंज करती हैं। जब वो कंपनीज अपनी किसी भी प्रोडक्ट के लिए उस नुमाइश को, उस सेमिनार को कंडक्ट करते हैं तो फिर वो पार्टिसिपेंट्स को भी इनवाइट करते हैं। इसी तरह वो विजिटर्स को भी इनवाइट करते हैं। व्यूवर्स, अब आपने करना क्या है, आप गूगल पर जाएं, गूगल पर जाकर एग्जीबिशन 2001 की हेडिंग दें। अगर आपने किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर एग्जीबिशन को सर्च करना है तो आप गूगल पर जाकर उस कंट्री का नाम लिखें। उस कंट्री का जब आप नाम लिखेंगे और डेट का शेड्यूल मालूम करेंगे तो उस कंट्रीज के अंदर आने वाले साल में किस किस किस्म की एग्जीबिशन अरेंज होने वाली हैं, कौन कौन सी कंपनी अरेंज करने वाली है, वो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मुझे जर्मनी में एग्जीबिशन चेक करनी है कि जर्मनी में कौन सी नुमाइश होने जा रही है 2021 में, मई के या जून के महीने में। तो मैं गूगल पर जाऊंगा, गूगल पर जाकर मैं जर्मनी एग्जीबिशन 2001 लिखूंगा और जब मैं एंटर उस पर क्लिक करूंगा तो वो सारा डेटा मेरे सामने शेड्यूल निकल कर आ जाएगा। जर्मनी में एग्रीकल्चर की एग्जीबिशन अरेंज होने वाली है, मेडिकल के हवाले से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की एग्जीबिशन होने वाली है, वेपन्स के हवाले से और फील्ड, जिंदगी की मुख्तलिफ फील्ड्स की चीज़ों के मुतालिक लोग अपने सेमिनार्स अरेंज करवाते हैं और अपनी प्रोडक्ट की नुमाइश करते हैं। ये सेमिनार्स, ये एग्जीबिशन अरेंज की जाती हैं बाहर ममालिक में। वो लोग जिनकी अपनी कंपनीज हैं, ऐसे लोग जो फैक्ट्रीज के मालिक हैं, जिनके पास अपनी प्रोडक्ट है, वो बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं, वो इन कंपनीज के साथ डायरेक्ट राब्ता करके अपना इनविटेशन मंगा सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है वो लोग जो इन सेमिनार्स में विजिटर की हैसियत से और गेस्ट की हैसियत से जाना चाहते हैं। तो व्यूवर्स, आपके लिए खुशी की बात यह है कि ये कंपनीज विजिटर्स और गेस्ट को भी इनवाइट करती हैं। हर कंपनी की अपनी एक लिमिट होती है, अपना एक क्राइटेरिया होता है। हर कंपनी के पास एक गुंजाइश होती है कि वो 2000, 3000 या 4000 लोगों को इनवाइट करना चाहती है। तो वो कंपनी वेबसाइट पर विजिटर्स की लिमिट बता देती है। आपने उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर ईमेल के जरिए या फोन के जरिए उस कंपनी से आपने राब्ता करना है कि जी मैं विजिटर हूं, मैं आपकी एग्जीबिशन का विजिट करना चाहता हूं, एज ए गेस्ट आपकी एग्जीबिशन को अटेंड करना चाहता हूं। व्यूवर्स,
एग्जीबिशन को विजिटर या गेस्ट के तौर पर अटेंड करने के लिए आपकी कोई भी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी मुल्क से जाकर किसी भी एग्जीबिशन में एज ए गेस्ट, एज ए विजिटर शामिल हो सकता है। इसी तरह से जब किसी मुल्क में कोई भी एग्जीबिशन होती है, जो लोग सैर करने के ख्वाहिशमंद हैं, घूमने फिरने के ख्वाहिशमंद होते हैं, वो लोग एग्जीबिशन के थ्रू वीजा अप्लाई करते हैं। आपने उस कंपनी की ईमेल पे उन्हें ईमेल करना है कि मैं आपकी एग्जीबिशन या सेमिनार को एज ए गेस्ट अटेंड करना चाहता हूं, प्लीज मुझे वीजा ग्रांट किया जाए, मुझे इनविटेशन भेजा जाए। आप जब उस कंपनी को ईमेल करते हैं, वो कंपनी आपसे एक दो सवाल करती है कि आपका ताल्लुक किस फील्ड से है, आप किस चीज़ में ख्वाहिश रखते हैं। आप बताएं जी मैं इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इस फील्ड में मैं आपकी नुमाइश देखना चाहता हूँ, मैं इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं नॉलेज गेन करता हूँ। तो आपने दो चार बातें जब उनको ईमेल करनी है तो वो आपको यकीनन 100% आपको इनविटेशन दे देंगे, क्योंकि उन्हें गेस्ट तो बुलाने हैं, उन्हें विजिटर्स तो बुलाने हैं कि मुख्तलिफ ममालिक से विजिटर्स भी आएँ, हमारी एग्जीबिशन को देखें, विजिट करें। और इसी तरह से जितने भी गेस्ट और विजिटर्स होते हैं वो ईमेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू उन ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता करके अपना स्पॉन्सर लेटर मंगवाते हैं, अपना इनविटेशन मंगवाते हैं। जब वो कंपनीज आपको स्पॉन्सर लेटर भेजेंगी, इनविटेशन भेजेंगी, तो वो इनविटेशन और स्पॉन्सर लेटर ही आपने एम्बेसी में लेके जाना है और आपका वीज़ा लग जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। आप यकीन माने, आप लिस्ट उठा के देख लें, बहुत सारी कंपनीज हर साल सेमिनार, एग्जीबिशन अरेंज करवाती हैं और बहुत सारे लोग तमाम ममालिक से इसी तरीके से उनकी वेबसाइट पर जाकर ईमेल में उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और वो उन्हें स्पॉन्सर लेटर देते हैं। आप उनकी ईमेल के थ्रू अपने स्पॉन्सर लेटर मंगवाएं, अपने इनविटेशन मंगवाएं, इनविटेशन स्पॉन्सर लेटर एम्बेसी में लगवाएं, लेकर जाएं और ज़रूरी चीज़ों को एम्बेसी में देकर आप अपना वीज़ा हासिल करें। इस तरह विजिट वीज़ा लेकर आप यूरोप चले जाएं, जिस मुल्क में सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है वहां जाएं, अटेंड करें और बाकी आगे का प्लान आपने जो भी अपना बनाया है उस प्लान के मुताबिक आप आगे चल सकते हैं। तो ये यूरोप जाने का लीगल तरीका है। अगर आप ये कहें कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल दूसरी तरह से वीज़ा लेकर जाएं तो वो बड़ा महंगा पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि यूरोप से इन्विटेशन या स्पॉन्सर लेटर मंगवाना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि यूरोप से इनविटेशन बहुत मुश्किल मिलता है। अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती है, कोई रिलेटिव है या कोई अपना है, तो आपको स्पॉन्सर मिल सकता है, स्पॉन्सर लेटर मिल सकता है, इनविटेशन लेटर मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो इसलिए यूरोप के वीज़े बड़े महंगे पड़ जाते हैं। तो ये तरीक़ाकार निहायत आसान है। आप किसी भी एग्जीबिशन, नुमाइश के ऑर्गेनाइजर से राब्ता करें ईमेल पर। अगर उनकी सेमिनार अरेंज होने वाला है, उनकी एग्जीबिशन की डेट आने वाली है, तो आप पहले उनके साथ राब्ता कर लें। राब्ता करने के बाद आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी आप गेस्ट के तौर पे उनकी मीटिंग्स, उनकी सेमिनार को, एग्जीबिशन को अटेंड करना चाहते हैं। आपको इनविटेशन मिल जाएगा, 100% आपको इनविटेशन मिलेगा। जब आपको इनविटेशन स्पॉन्सर लेटर मिल जाएगा, आप यूरोप जा सकते हैं और यूरोप पहुंचकर आप अपना आगे का प्लान तैयार कर लें कि आपने क्या करना है। आसानी से आप यूरोप का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये लीगल तरीका है। कम खर्च में, कम पैसों में आप यूरोप का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये लोग करते हैं। मैं आपको एथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। आप गूगल पर सर्च कर लें, आप यूट्यूब पर सर्च कर लें, बहुत सारी एग्जीबिशन होती हैं। हजारों लोग इन एग्जीबिशन में, नुमाइश में एज ए गेस्ट के तौर पर जाते हैं। उन्हें वीज़ा मिलता है, उन्हें स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, उन्हें स्पॉन्सर लेटर मिलता है। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वीज़ा मिल जाएगा। इस तरह आप यूरोप में जा सकते हैं। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरह से लीगल वेज भी आपके पास हैं तो फिर आपको गैर कानूनी रास्ते से यूरोप में दाखिल होने की जरूरत नहीं है। आप लीगल तौर पर यूरोप जा सकते हैं और यूरोप का वीज़ा ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो निहायत मालूमाती साबित हुई होगी और आप इस वीडियो के जरिए से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हासिल कर चुके होंगे। व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखता रहा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो भी आपको वक्त पर मिले। व्यूअर्स, अपने होस्ट शाहिद लखा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।